ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में विभिन्न तरह के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ पर कितनी वैकेंसीज निकली है, किस तरह से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे और इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इस एडवर्टीज़मेंट में बहुत ही क्लियरली कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में 45 पदों के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास बोनाफाइड हिमाचली है वो इन पदों को भरने के लिए एलिजिबल है। कोई भी हिमाचली इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन रहेगी, किस तरह से आपने फॉर्म अप्लाई करना है, ये संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें पैरा पंप ऑपरेटर्स के 16 पद है, जिसमें अन्य रिजर्व कैटेगरी के 10 पद रहेंगे। बाकी पद 6 पद यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी से संबंधित है। क्वालिफिकेशन की बात करें, द कैंडिडेट शुड हैव अ मिनिमम क्वालिफिकेशन। देखिए मैट्रिक को पास होना चाहिए। उसके बाद उसको देखिए यहाँ पे आईटीआई भी मैंडेटरी किया गया है। आईटीआई आपकी इलेक्ट्रीशियन में हो सकती है, वायरमैन में है, डीजल मैकेनिक में है, पंप मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर कम मशीन या मैकेनिकल मोटर व्हीकल में किया हुआ है तब भी एलिजिबल है। इसके अलावा पंप ऑपरेटर कम मैकेनिकल या पंप ऑपरेटर एंड मेंटेनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई किया हुआ है, ये भी एलिजिबल रहेंगे। या देखिए इसके अलावा ये और में और का मतलब है जो बातें आपको हमने यहाँ पे बताई कि आपने मैट्रिक या आईटीआई किया है, जो भी यहाँ पे आपको इसका स्ट्रीम बताया गया तब भी आप एलिजिबल है। इसके अलावा आपने मैट्रिक किया हुआ है, इसके साथ में आपने सर्टिफिकेट इन अबव साइटेड ट्रेड अंडर स्किल डेवलपमेंट स्कीम। देखिए जो गवर्नमेंट की एक योजना चलती है स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, उसके अंतर्गत भी यदि आपने इलेक्ट्रीशियन का, वायरमैन का, डीजल मैकेनिक का या पंप मैकेनिक एटसेट्रा जो भी देखिए यहाँ पे संकाय बताया गया है, इसमें से यदि आपने किसी एक में भी स्किल डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत कोर्स किया है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है, तब भी आप इन पदों के लिए एलिजिबल होंगे। अगले पदों के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं पैराफिटर के 6 पदों के लिए, जिसमें जनरल कैटेगरी के 4 पद रहेंगे, 2 पद यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से संबंधित है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप मैट्रिक पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए फीटर या प्लम्बर में। देखिए बहुत ही क्लियरली यहाँ पे कहा गया है यदि आपने फीटर लगना है जल शक्ति विभाग में, जिसे पहले जल विभाग के नाम से, पहले इसको इरिगेशन डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका नाम अभी परिवर्तित कर दिया गया है, जल शक्ति विभाग इसका नाम रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास आईटीआई फीटर या प्लम्बर में आपने किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। मल्टीपल पर्पज़ वर्कर जिसे आप एमपीडब्ल्यू भी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में विभिन्न तरह के पदों में इस तरह की भर्ती प्रक्रियाएं हमें देखने को मिल रही है। तो 23 पदों के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें ओपन कैटेगरी के 11 पद रहेंगे और बाकी पद यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से संबंधित है। मल्टीपल पर्पज़ वर्कर्स के लिए क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 8वीं पास होना चाहिए। यदि वो 8वीं पास है तो सीधा एलिजिबल, उसकी एलिजिबिलिटी बन जाती है मल्टीपल वर्कर्स की भर्ती को अप्लाई करने के लिए। आयु सीमा का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आपकी आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच में है और देखिए आप 18 वर्ष के 16/7/2024 तक हो गए होने चाहिए, या फिर आपकी उम्र देखिए 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कब तक? 16/7/2024 तक। यदि आप इस आयु सीमा के बीच में हैं तभी आप यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मल्टीपर्पज वर्कर शैल कंपल्सरी अटैच्ड डिटेल मार्कशीट ऑफ मिडिल स्टैंडर्ड्स एंड इन द इवेंट ऑफ नॉन इश्यूइंग ऑफ द सेम बाय द कंसर्न एजुकेशनल बोर्ड। देखिए डॉक्यूमेंटेशन भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपने इसके साथ में अटैच करनी है। द नंबर ऑफ पोस्ट, देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर किया गया है, जो वैकेंसीज की संख्या है इसे बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने एक सिंपल कागज़ पे एक एप्लीकेशन लिखनी है और उसके साथ में आपने क्या क्या अटैच करना है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे लेजिटिमेट प्रूफ ऑफ एज, आपकी एज का प्रूफ, आपका सर्टिफिकेट हो सकता है या आपके पास कोई भी और अथेंटिक डॉक्यूमेंट है उसको आपने अटैच करना है। यदि आप बीपीएल समुदाय से आते हैं तो आपको यहाँ पर बीपीएल समुदाय का सर्टिफिकेट लगाना है। ध्यान रखिएगा आपका सर्टिफिकेट 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि उसमें 6 मंथ से ज़्यादा का है तो फिर आप उसको नया बना लीजिएगा।
प्रूफ ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग क्वालिफिकेशंस, देखिए यहाँ पे क्लियर किया गया है कि यदि आपने मैट्रिक इसमें मांगा है या 8वीं पास मांगा है तो उसका सर्टिफिकेट आपने अटैच करना है। इसके साथ में जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे ITI मांगी गई है उसका सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना होगा। अगली यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लगाना है सर्टिफिकेट ऑफ बोनोफाइड ऑफ हिमाचली, तो हिमाचली बोनोफाइड का सर्टिफिकेट आपने अटैच करना है। सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस, यदि आपके पास कोई ऑथेंटिक एक्सपीरियंस है तो उसका डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पे अटैच कर लीजिएगा। इसके अलावा आपने EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी अटैच करना है जो कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आप अच्छे से कर लीजिएगा, तभी आपका यहाँ पर जो आपका फॉर्म के लिए कैंडिडेचर आपका स्ट्रॉन्ग होगा, तभी ये बन पाएगा। फॉर अदर डिजायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिटेल्स एंड डिटेल्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया कैन बी हेड फ्रॉम, देखिए इनकी वेबसाइट है www.hpips.org। इस वेबसाइट को विजिट करके आप भी और विभिन्न तरह की जानकारियां यहाँ से ले सकते हैं जो भी आपको इससे संबंधित चाहिए होगी। तो यहाँ पे देखिए ये कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो एक सुनहरा मौका भी है आपके पास, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो इसके लिए भर सकते हैं, क्योंकि बैजनाथ से निकाला गया एडवर्टीजमेंट नोटिस है, तो आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। और इसकी आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 5 बजे से पहले आपको करना है 16/7/2024 तक, तो याद रखिएगा 16/7/2024 से पहले पहले आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।